ये दुष्ट असुर हमारे ही कुटिया में आकर क्यों मंडराते हैं? न केवल मडरा रहे हैं, अपितु हमारा काम भी कर रहे हैं। किंतु ये चाहते क्या हैं? आप जाकर पूछ लीजिए इनसे, अवश्य ही कोई बात होगी। हाँ, मैं आज पता लगाकर ही रहूंगा, आखिर ये असुर हमसे चाहते क्या है। कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए हमसे? ओहो, गिद्धराज जटायु, आज तो आप स्वयं अपनी कुटिया से बाहर आ गए। लेकिन आपने आने का कष्ट क्यों किया? हमें आदेश दे देते तो हम दौड़े दौड़े आपकी सेवा में हाजिर हो जाते। इनकी सेवा में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आप मदिरा पिएंगे गिद्धराज या फलरस? नहीं नहीं, गिद्धराज को हम पहले स्नान कराएंगे। नहीं, गिद्धराज के पहले सेवा करेंगे। नहीं, पहले स्नान, पहले सेवा। स्नान। नहीं, मुझे तुम लोगों का कोई सेवा सत्कार नहीं चाहिए। परंतु हमें तो चाहिए। क्या? तुम्हारे ये पंख जो निकलने वाले हैं। हाँ, हम सभी असुर तुम्हारे इस एक आखिरी पंख के झड़ने का इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारा कभी ये पंख झड़े और तुम अपने नए पंख उगा लो, और उसे कुतर कर हम लंकेश रावण को सौंप देंगे। क्या तुम लोग को हमारे पंख चाहिए? तुम्हें क्या लगा हम यहाँ तुम्हारे विवाह की वर्षगांठ बनाने के लिए बैठे हैं? नहीं, मुझे मेरे स्वामी को बचाना होगा। किंतु असुर नायक, हमें और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इसके पंखों के लिए? एक ही तो बचा है, आप कहे तो अभी से नोच लूं। मूर्ख, यही तो हम नहीं कर सकते। जब तक इसका ये एक पंख स्वयं नहीं झड़ेगा, नए पंख नहीं उगेंगे। बड़े आए पंख उतरने वाले। लो यहाँ से तुम लोग। अभी तो हम जा रहे हैं, किंतु स्मरण रहे हम वापस लौटेंगे और हमारी दृष्टि हमेशा गिद्धराज जटायु पर बनी रहेगी। प्रभु, आज भी कई असुर हम पर दृष्टि बनाए हुए हैं। हाँ, उन्हीं असुरों के कारण ये ठीक से आखेट नहीं कर पाते और हमें भूखा रहना पड़ता है। परशुराम जी, अगर इन दुष्ट असुरों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा तो हमारी मृत्यु निश्चित है। किंतु गिद्धराज, आपके उगने वाले पंखों में ऐसी क्या विशेषता है जो वो असुर आपके पीछे पड़े हैं? तो सुनिए प्रभु, जब मेरे शरीर से पंख झड़ना आरंभ हुए तो मैं आखेट की खोज में भटकते हुए एक वन में जा पहुंचा, जहां एक ऋषि तपस्या में लीन थे। ये सर्प तो घात लगाए बैठा हुआ है ऋषि मुनि पर। यदि मैं इसे निकाले भी यहाँ से चला गया तो ये ऋषि मुनि को डस लेगा और इसका पाप भी मुझे लगेगा। किंतु अगर मैंने इनकी तपस्या भंग की, हो सकता है ये क्रोधित होकर मुझे ही श्राप दे दे। मुझे शीघ्र ही इसका कुछ उपाय निकालना होगा। मूर्ख, क्यों अपनी मृत्यु को पकड़ने चला था? डस लिया ना सर्प ने? इधर आओ।
पक्षीराज, तुमने जिस निस्वार्थ भावना से मेरे प्राण रक्षा हेतु प्रयास किया, उसका फल तुम्हें तुम्हारे दिव्य पंख के रूप में मिलेगा। जाओ, अब तुम्हारे जो नए पंख उगेंगे, उन पंखों का जोड़ संसार में कोई भी नहीं कर पाएगा पक्षीराज। तथास्तु। भविष्य में मेरे उगने वाले वरदानी पंखों की सूचना लंकेश रावण को लग गई, तो उन्होंने अपने असुरों को भेज दिया। तब से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने अब तक अपने नए पंख नहीं उगाए। उन असुरों के आने का समय हो गया है। अंधेरा होते ही वो यहाँ आकर डेरा जमा लेते हैं। आप चिंतित मत होइए, आने दीजिए असुरों को। ऐसी दुर्गति करूंगा कि यहाँ का मार्ग भूल जाएंगे। ये कौन मानव है जिसने मेरे स्थान पर सोने का दुस्साहस किया है? उठाकर फेंक दो इसे। अभी लीजिए असुर नायक। क्या हुआ? असुर नायक, इसका हाथ तो बहुत भारी है, मुड़ ही नहीं रहा है। हाँ सुनाए, इसे हिलाना ही कठिन है, उठाए कैसे? सहस्त्र शस्त्रों के समान एक परशु है, जो करे अधर्म काम वो ही शत्रु है। मेरे बलों, तुम किसी योग्य नहीं हो। देखो मैं एक झटके में इसको कैसे उठाकर फेंकता हूं। अरे सरदार, क्या हुआ सरदार को? अरे अरे निकालो निकालो जल्दी। क्या हुआ? काटो सर। मूर्ख, ये सर नहीं करसी है। मार मार के यहीं पर ढेर कर दूंगी। आज के पश्चात दिखना मत यहाँ दोबारा। परशुराम जी तो सो रहे हैं, फिर उन असुरों की ऐसी दुर्गति किसने की? आप चिंता मत कीजिए गिरिराज जी, जब तक आपके नवीन पंख नहीं आ जाते, मैं आपके भोजन के लिए आखेट करूंगा। धन्यवाद प्रभु। क्या आपने इसके पूर्व कभी आखेट किया है? प्रभु, वो रहा आखेट। हे प्रभु परशुराम, मैं गर्भवती हूँ। यदि आपने मेरी हत्या कर दी तो मेरे उदर में पल रहा शिशु भी मेरे साथ ही मर जाएगा।
प्रभु शीघ्र कीजिए, अन्यथा वो मृग भाग जाएगा। एक और जटायु की पत्नी भोजन के लिए नितांत आवश्यकता में है, तो वहीं दूसरी ओर ये मग भी अपने उदर में पल रहे शिशु के भरण पोषण के लिए चर रही है। फिर ऐसे में इसका आखेट कैसे कर सकता हूं? प्रभु शीघ्र कीजिए, अन्यथा मेरी पत्नी आज भी भूखी रह जाएगी। क्षमा करें गिरिराज जी कि मैं आपके भोजन के लिए आखेट ना कर सका, किंतु मैंने आपके परिवार के लिए जो दायित्व उठाया है भोजन का, वो मैं अवश्य निभाऊंगा। प्रभु यह तो मुझे अत्यंत कठिन कार्य लग रहा है। प्रभु अगर आपको हमें भोजन देना है तो किसी न किसी जीव जंतु की हत्या तो करनी ही पड़ेगी, उसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, परशुराम बिना किसी जीव जंतु को मारे भी आपके भोजन का प्रबंध करवा सकता है। किंतु वो कैसे प्रभु? आप मेरे पीछे आइए। परशुराम जी, ये हम कहाँ जा रहे हैं? अभी ज्ञात हो जाएगा, आप बस मेरे पीछे पीछे चलो। यही वो जगह है गिरिराज जहां मैं आपको लाना चाहता था। किंतु ये सर्पों का टीला है परशुराम जी। हाँ गिरिराज, ये सर्पों का टीला ही है। किंतु यहाँ तो सर्प मरे हुए पड़े हुए हैं। किंतु एक मृग और सर्प में क्या अंतर है परशुराम जी? प्राण तो दोनों में ही होते हैं। एक मृग को छोड़ देने के पश्चात और आप मुझे सर्प मारकर खाने के लिए कह रहे हैं? मारकर नहीं गिरिराज, अपितु प्राकृतिक विधि से। प्राकृतिक विधि से? ये सब जीवित नहीं है गिरिराज, अपितु मर चुके हैं। इतने सारे सर्प मर चुके हैं? ना ही इनके शरीर में कोई चोट है, ना ही कोई घाव। यह कैसे संभव हो सकता परशुराम जी? क्या किसी ने इन्हें तंत्र विद्या से मार दिया है? नहीं गिरिराज, किसी ने इन्हें मारा नहीं है, अपितु इन्होंने अपने प्राण स्वयं त्यागे हैं। स्वयं प्राण त्यागे हैं? यह कैसे संभव है परशुराम जी? ये संभव है, और सर्प के साथ यही सत्य भी है, क्योंकि सर्प ही एक ऐसा जीव है जो स्वयं अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग देता है। किंतु टीले पर ही क्यों प्रभु? क्योंकि ये उनका वो आवास है जहां ये अपने परिवार के साथ वर्षों से रह रहे हैं। ये अति वृद्ध होने के उपरांत आहार करना बंद कर देते हैं और उसके बाद ये टीले से बाहर आ जाते हैं और यहीं लेटे रहते हैं जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया, अपितु हमें एक सही मार्ग दिखा दिया है। अब से मैं किसी भी जीव जंतु का आखेट नहीं करूंगा, और जब भी भोजन की आवश्यकता होगी ऐसे ही मृत सर्पों को ढूंढ लिया करूंगा। तो परशुराम अब जटायु की सेवा में लग चुका है। मुझे असुर नायक को तत्काल ही सूचित करना होगा। यदि हम अपना पराजित मुंह लेकर लंकेश के पास लौटे तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हमें किसी भी कीमत पर जटायु का पंख हासिल करना ही होगा। किंतु कैसे असुर नायक? उस परशुराम के रहते लगता है संभव नहीं है। परंतु वो एक ही दिन का अतिथि होगा ना। अभी तक तो जटायु की कुटिया से चला भी गया होगा। चला नहीं गया, आप तो उसने जटायु की कुटिया में अब डेरा डाल दिया है। ये क्या कह रहे हो तुम अल्पासुर? जो मेरे नेत्रों ने देखा मैं वही बता रहा हूँ असुर नायक। परशुराम ने जटायु और उसकी पत्नी के लिए भोजन जुटाने का दायित्व स्वयं के ऊपर ले लिया है, और ऐसा प्रतीत होता है वो तब तक नहीं जाएगा जब तक जटायु के नए पंख नहीं आ जाते। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो परशुराम जटायु का वो रक्षा कवच बन गया है जिसे हम बल से नहीं तोड़ सकते। तो उस परशुराम का काट क्या है असुर नायक? छल। अब हम बल से नहीं छल से कार्य करेंगे, और हमारे इस कार्य से देखना
लंकेश भी कितने अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। ध्यान से सुनो मेरे समस्त बंदी ग्रहों। यदि तुम लंकेश रावण के कहे अनुसार चले तो सुखपूर्वक इस ब्रह्मांड में विचरण कर पाओगे, और यदि तुमने मेरा कहा नहीं माना तो ऐसे ही ब्रह्मांड में उल्टे लटके रहोगे। और अब सुनो, मैं तुमसे अपनी मृत्यु का योग परिवर्तित करवाने वाला हूं और बदलने वाला हूं उस योग को जो लंकेश रावण की मृत्यु से जुड़ा है। नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम लंकेश। तुमने इन ग्रहों को बंदी बनाकर यह प्रमाणित कर दिया कि तुमसे अधिक शक्तिशाली कोई योद्धा नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में। तुम्हारी इन शक्तियों को देखकर प्रसन्नता से मन भर उठा लंकेश। धन्यवाद देवर्षि। अच्छा ही हुआ कि आपने मेरी शक्तियों को पहचान लिया। मैं तो तुम्हारी शक्तियों को पहचान गया लंकेश, किंतु इन धूर्त ग्रहों को कैसे पहचानोगे? ये किसी भी समय तुम्हारे साथ छल कर सकते हैं रावण। छल, और वो भी लंकेश रावण के साथ। कैसे देंगे मुझे ये छल? क्या तुम्हें अपने मृत्यु योग के बारे में ज्ञात है लंकेश? नहीं, क्योंकि मुझे मेरी जन्म कुंडली के बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं, और ज्ञात भी नहीं कि वो ब्रह्म कुंडली कहाँ है देवर्षि। ऐसा मुझे मेरी माता ने बताया था देवर्षि। नारायण नारायण। जब तुम्हें अपनी कुंडली के बारे में ही कुछ ज्ञात नहीं, तो इन ग्रहों से अपनी मृत्यु का योग कैसे परिवर्तित करवाएंगे लंकेश? हो सकता है आपका ग्रह नक्षत्र अभी ठीक हो, किंतु तुम्हारी प्रताड़ना से यही ग्रह जानबूझकर उन्हें परिवर्तित करके बिगाड़ दे तो तुम क्या करोगे लंकेश? तुम्हें कैसे ज्ञात होगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है तुम्हारे लिए? नारायण नारायण। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया देवर्षि, किंतु कृपा कर आपने मुझे इस समस्या से निदान कराए। इसका आप ही उपाय बताएं महर्षि। उपाय है लंकेश, एक उपाय है। तुम्हें अपनी माता से सहायता लेनी होगी। कदाचित उन्हें स्मरण हो कि तुम्हारी कुंडली में कब कैसा योग था। यदि वो ज्ञात हो जाए तो तुम्हारा कार्य सरल हो जाएगा लंकेश। आप उचित कह रहे हैं देवर्षि। प्रथम अब मैं अपनी माता से जन्म कुंडली के बारे में ज्ञात करता हूं, तभी इन्हें आकर पुनः बंदी बनाऊंगा। नारायण नारायण। लंकेश रावण और परशुराम जी का आमना सामना शीघ्र होने वाला है। किंतु तनिक देखो तो कि महादेव के परम शिष्य परशुराम जी इस समय क्या कर रहे हैं। नारायण नारायण। प्रणाम माते। अमर रहो पुत्र, सदा लंका पर राज करो। अमर तो तभी रहूंगा माते जब मुझे उस कुंडली की प्राप्ति होगी। कुंडली? हाँ माते,
वही जन्म कुंडली जिसमें मेरे शौर्य और मृत्यु का भेद लिखा था ब्रह्मदेव ने। किंतु वो कुंडली तो अब हमारे पास नहीं है पुत्र, और इसके विषय में मैं तुम्हें पूर्व में भी बता चुकी हूँ। किंतु आज अकस्मात तुम्हें उस कुंडली का स्मरण कैसे हो आया पुत्र? क्योंकि मुझे आज ही ज्ञात हुआ है कि मेरी उस कुंडली के योग को जाने बिना मैं अमरता को प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु आपको कुछ तो स्मरण होगा माते कि वो कुंडली कैसी थी, क्या क्या घटना घटी थी उस रात्रि जब मेरा जन्म हुआ था। प्रिय पुत्र रावण, मुझे आज भी सब स्मरण है। अमावस की वो काली भयानक रात्रि जब तुम्हारा जन्म होने वाला था, किंतु तुम्हारे पिताश्री इसके पक्ष में नहीं थे।